हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप को किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाए, उसको मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में अपन को पढ़ने में 2-3 क्लास हमारी लगेगी, ठीक है। थोड़ा आज हम पढ़ेंगे, थोड़ी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा टॉपिक बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब कि भाई कितना उत्पादन हो रहा है, जो अपन फसल उगा रहे हैं उससे अपन को कितनी फसल की क्वांटिटी मिल रही है, उसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो चलो अच्छी बात है, अगर कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज किस तरीके से करा जाए, उसके प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज में क्या क्या मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जाए, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है क्रॉप में, इन सब का मैनेजमेंट जो करना होता है उनको अपन को इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले न्यूट्रिएंट को किस तरीके से मैनेज करें। देखिए, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को भी जरूरत होती है किसकी, ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। न्यूट्रिएंट्स प्लांट को किस तरीके से मिल सकते हैं, एयर, वाटर और सॉइल के थ्रू, क्योंकि कनेक्टेड किनसे होते हैं, इनसे होते हैं। हवा से संपर्क में, वाटर के संपर्क, वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। एयर, वाटर और सॉइल, इन तीन तरीके से प्लांट अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। There are 16 nutrients, इनको जरूरत होती है 16 nutrients की, which are essential for plants। प्लांट की ग्रोथ के लिए 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, देखिएगा। एयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फर्स्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन, इनकी जरूरत। एंड हाइड्रोजन कम फ्रॉम वाटर, और हाइड्रोजन आ जाती है सॉइल से। एंड सॉइल सप्लाइज 13 न्यूट्रिएंट्स, और बाकी जो बची वो क्या हो जाती हैं, 13 न्यूट्रिएंट बचे। देखिए वापस से, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो गैस होती है वो मिल जाती है किससे, एयर से, और बाकी के जो हमारे दो न्यूट्रिएंट्स बाकी हमारे न्यूट्रिएंट बचे जैसे हाइड्रोजन, वो आता है वाटर से, और फिर बचे 13 न्यूट्रिएंट्स वो मिल रहे हैं सॉइल से, मिट्टी से, ठीक है। Among these 13 nutrients, 6 are required in large quantity। इनमें से क्या है, 6 तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। 6 की मात्रा क्या है, ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। एंड आर therefore called मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है अपने मतलब प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा, वो हो गए मैक्रो। The other 7, बाकी बचे 7 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है। इनकी मात्रा इतनी जरूरत नहीं होती जितने 6 की होती है। ये 7 के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, कम चाहिए होती है, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देखिए आगे, डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। अगर इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो होती है, चलो ठीक है, अगर इन न्यूट्रिएंट इनको प्लांट को नहीं मिलेंगे, इनकी कमी हो जाए प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, deficiency of these nutrients affects physiological process in plants including reproduction, growth and susceptibility। reproduction, growth and susceptibility disease, यानी कि ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। रिप्रोडक्शन, जो प्लांट की रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और उसको कम होने से बचाने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, जो अपने पास 16 न्यूट्रिएंट्स है इनकी जरूरत है। फिर बाद में ग्रोथ, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो फिर प्लांट का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरी, फिर नेक्स्ट है सस्पेक्टिबिलिटी डिजीज, यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियां रहने लग जाती हैं। बीमारियां मतलब जो बीमारियां इसमें होनी नहीं चाहिए वो बीमारियां डायरेक्ट आ जाती है, क्योंकि इसमें बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, टोटल जो पावर चाहिए प्लांट में वो है ही नहीं, तो पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ ही नहीं पाएगा, और उसमें अलग अलग प्रकार की डिजीज यानी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। देखिए मैन्योर, अब अगला है अपने पास कि भाई सोइल कैन इनरिच्ड बाय सप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अगर अपन को इन न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर मात्रा अवेलेबल करानी है प्लांट को, तो क्या क्या अपन और एक्स्ट्रा में दे सकते हैं, 2 चीजें दे सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन मैन्योर की। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर में क्या होते हैं, अपने पास ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं।
and also supplies small quantities of nutrients to the soil. और क्या करते हैं, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं मिट्टी को. मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सेट्रा. एनिमल, अब जो मैन्योर है वो तैयार किस तरीके से होता है, वो किससे होता है, एनिमल एक्सेट्रा से. एनिमल एक्सेट्रा मतलब कि भाई एनिमल से जो निकलने वाला वेस्ट होता है उससे तैयार होता है क्या, मैन्योर, यानी कि जो प्राकृतिक खाद जिसको अपन बोल सकते हैं. एंड प्लांट्स वेस्ट, और प्लांट का जो वेस्ट होता है. मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. यानी कि मैन्योर क्या करता है, मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करता है. मिट्टी के अंदर अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट है तो फिर जो क्या होगा, वो प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो सकेगी. एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज, मैन्योर के भी दो टाइप बता रहे हैं, कौन कौन से हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. और है अपने पास ग्रीन मैन्योर. दो टाइप के हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. और नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर. देखिए कंपोस्ट की बात करें सबसे पहले. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट, फार्म का जो वेस्ट होता है जैसे कि एनिमल एक्सेट्रा हो गया या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके वेस्ट जो निकलते हैं उनकी वजह से जो खाद बनेगी, मैन्योर बनेगा, वो होता है कंपोस्ट. द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, काउ डंग यानी कि इससे गाय का गोबर होता है, वेजिटेबल वेस्ट और दूसरे भी जो वेस्ट होते हैं, इज डिकम्पोज्ड इन पिट्स. उसको क्या करा जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है सारे वेस्ट को. इज नॉन एज कंपोस्टिंग, उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग. एंड द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. कंपोस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा होता है. एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स. कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म. कंपोस्ट को अर्थवॉर्म का यूज करके भी बनाया जा सकता है. अब वो कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस अलग है, और लेकिन जो कंपोस्ट अर्थवॉर्म के थ्रू जो बनता है उसको अपन बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आ गया अपने पास ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या होता है, नाम ही से पता चल जाना चाहिए, ग्रीन मैन्योर है हरा. तो प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, यानी जो बीज होते हैं फसलों के, उनको बोने से पहले जो काम होता है, देखिएगा, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और शुगर, सन हेम्प प्लांट, शुगर प्लांट, ये क्या होते हैं, पहले ही उग करके आ जाते हैं उस जमीन पे जहां पे अपन को बीज बोने हैं. आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय प्लगिंग देम इनटू द सॉइल. और जब क्या कर रहे हैं अपन, मिट्टी को प्लगिंग करते हैं ना, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, जोतते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये जमीन के साथ में उग जाते हैं. दीज ग्रीन प्लांट्स देन टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर. फिर बाद में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स किस में चेंज हो जाते हैं, ग्रीन मैन्योर में. जमीन के अंदर दब गए हैं, जमीन के अंदर दबने के बाद क्या होगा, जो प्लांट्स है वो क्या होंगे, धीरे धीरे खाद यानी कि मैन्योर में चेंज हो जाएंगे. हेल्थ इन द, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हो. मिट्टी की फर्टिलिटी अगर बढ़ गई है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई है, तो फिर वो क्या होगी, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगी. ठीक है. तो ये थे अपने आज के टॉपिक, यहाँ तक कंप्लीट करें. रही बात नेक्स्ट अपने जो आगे फर्टिलाइजर्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आपका आज का काम यहाँ तक का ही है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें. कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार जरूर पूछें.